गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? आज आज की शाम सेकंड क्लास है एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी की, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम वेरी हार्ड टॉपिक फॉर नीट प्रिपरेशन। नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। लेट अस स्टडी द लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके पहले के लेक्चर में हम ये बात आप लोगों को बता चुके हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा बॉडी में सिस्टम है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है, और ये किस चीज़ का बना होता है? ग्लैंड्स और हार्मोन्स और इसके टारगेट ऑर्गन से। आज की शाम हम एक्सक्लूसिवली ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करने के पहले जो एनसीईआरटी बेस्ड के हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह यह है कि सबसे पहला टॉपिक हमें ये जानना चाहिए कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन क्या है। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ स्थित हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ स्थित हैं। जैसे ये मान लो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है। दिस इज द स्कल। ब्रेन के अंदर भी तीन ह्यूमन ब्रेन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये डायग्राम है, बहुत एक्यूरेट इसलिए नहीं है, लेकिन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आदमी के ब्रेन के अंदर तीन ग्लैंड्स हैं। नंबर 1 ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड। नंबर 2 हाइपोथैलेमस, दोस्तों इसके लोकेशन को ही जानना है आप लोगों को। लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर नीट पीजी में पूछा जा सकता है, किसी भी समय पूछा जा सकता है। 3 तरीके से पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि पीनियल ग्लैंड कहाँ है, या हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है, ब्रेन के अंदर कितनी ग्लैंड्स पाई जाती है, ये पूछ सकते हैं। या फिगर बेस्ड के आधार पर आपको फिगर दे देंगे, फिगर में पूछ सकते हैं कि कौन सी ग्लैंड कहाँ है, उसको मार्क कीजिए। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस के नीचे जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड। इस फिगर का इम्पोर्टेंस यही है कि कभी भी एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन बना के लोकेशन को मार्क करा सकते हैं। ये ब्रेन के अंदर हैं ये ग्लैंड्स, 3, नंबर 1, नंबर 2, 3 इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर। 4th ग्लैंड, दिस इज द थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। इन दोनों ग्रंथियों का क्या लोकेशन है, इन दोनों ग्लैंड्स का क्या लोकेशन है, नेक। आप नेक मान सकते हैं, नेक में इनका लोकेशन है। समझ में आ रही है चीजें? ओके। चेस्ट, थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड 6th। इन एब्डोमेन, पैंक्रियाज। दिस इज द पैंक्रियाज 7th। आप पैंक्रियाज। कहाँ पे ये है, चेस्ट में। थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड इन चेस्ट, पैंक्रियाज सिचुएटेड इन एब्डोमेन, एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, this is the adrenal gland, adrenal gland। ये कहाँ सिचुएटेड है, एबव किडनी। The last major gland, testis, and ovary। testis, in males, इन स्क्रोटम। कहाँ पे स्थित है ये, साइट क्या है इसका, स्क्रोटम। ओवरी, लास्ट में ओवरी, ओवरी, पेल्विस।
एब्डोमिनल पेल्विस। समझ में आ रही चीज़ें? ठीक हैं। These are the locations of major endocrine glands in human body. These are the major endocrine glands represented here according to their location in body. Let us revise quickly. एक बार जल्दी से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन के अंदर कितने ग्लैंड्स हैं? ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स। पहला पीनियल ग्लैंड, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट नेक में हम आते हैं। नेक में 2 ग्लैंड्स हैं। गले में, नेक में थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। चेस्ट, सीने में रेट्रोस्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम। दोस्तों स्टर्नम क्या है जानते हो? स्टर्नम एक प्रकार की बोन है जो चेस्ट में पाई जाती है। ये ऐसे है, दिस इज द स्टर्नम चेस्ट के। स्टर्नम बोन है। इस स्टर्नम के पीछे चेस्ट में ये थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन रेट्रोस्टर्नल स्पेस ऑफ द चेस्ट। 7th ग्लैंड है पैंक्रियाज, एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में पाई जाती है। 8th ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड, जिसको किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी दूसरे नाम से रीनल के नाम से, किडनी का दूसरा नाम रीनल है, रीनल नाम है। और चूंकि एड्रिनल ग्लैंड गुर्दे या किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी का नाम रीनल है, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल, एड प्लस रीनल, रीनल माने किडनी, किडनी के पास में रहने वाली जो ग्लैंड है उसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड का नाम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी है। नेक्स्ट पेल्विक ऑर्गन, पेल्विस। पेल्विस इज द लोअर पोर्शन ऑफ एब्डामन। एब्डामन का जो लोअर पोर्शन है इसको पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस के अंदर फीमेल में ओवरी पाई जाती है। ओवरी भी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी तरह काम करती है। नेक्स्ट मेल्स में स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, उसके साथ साथ ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इस तरीके से ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, 3 ग्लैंड्स आर लोकेटेड इनसाइड द ब्रेन। 4th and 5th ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन नेक। थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन रेट्रोस्टर्नल स्पेस ऑफ द चेस्ट। पैंक्रियाज इज सिचुएटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। Adrenal gland, also known as suprarenal gland, situated in the abdomen in retroperitoneal space, and ovary is situated in pelvis of the abdomen. Testis is located in scrotum. Testis scrotum के अंदर। Let us study the details of glands according to their रोल एंड फंक्शंस इन बॉडी का अध्ययन करेंगे। किस ग्रंथ का? फर्स्ट ऑफ ऑल
हाइपोथैलेमस के विषय में हम पढ़ेंगे। द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अभी हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन के अंदर स्थित है। हाइपोथैलेमस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नीट के लिए वो ये है कि हाइपोथैलेमस का एग्जैक्ट लोकेशन ब्रेन में कहाँ है उसको हमें जानना चाहिए, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस का क्या है उसको जानना चाहिए। सिंस हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के हिसाब से यह है पिट्यूटरी के बहुत क्लोज होने के कारण अगर हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर को एक साथ समझें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे हम डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको। ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस नाम का स्थान है। हाइपोथैलेमस ये अगर मान फिर से बनाते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस के बॉर्डर हैं, लोअर बॉर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है पिट्यूटरी स्टॉक से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगर इसके नीचे स्थित है, दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर को एक साथ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वेरी क्लोज, ये बहुत क्लोज हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड सप्लाई क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस, दिस पोर्शन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, दिस इज द पिट्यूटरी स्टॉक। पिट्यूटरी स्टॉक, व्हाट इज पिट्यूटरी स्टॉक? पिट्यूटरी स्टॉक क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा रहता है उसको पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं। मतलब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच के कनेक्शन को पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं। This is the pituitary gland. दोस्तों बहुत अच्छे से इसको समझो। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर सिचुएटेड पोर्शन सबसे ऊपर है, उसके नीचे पिट्यूटरी सिचुएटेड है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में पिट्यूटरी स्टॉक है, पिट्यूटरी स्टॉक। उसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर और हाइपोथैलेमस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक स्पेशल नाम है, उसको हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी
पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हाइपोफाइशियल, दिस इज द हाइपोथैलेमो, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। दोस्तों इस टर्म को नोट कीजिए, हाइपोथैलेमो, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज द पोर्टल सिस्टम? पोर्टल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना चाहिए। पोर्टल सिस्टम, जैसे आपने अक्सर सुना होगा पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या है? जैसे आपकी इंटेस्टाइन, ये आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ब्लड आता है इंटेस्टाइन के अंदर, फिर ये ब्लड वेसल्स छोटी छोटी ब्लड नलिकाओं में जो है बंट जाती हैं इंटेस्टाइन के अंदर। फिर इस इंटेस्टाइन से ब्लड जो वापस जाता है यह लीवर के अंदर चला जाता है। ये अगर आपका लीवर है, फिर इस लीवर में ब्लड वेसल जाके फिर बढ़ जाती है छोटे छोटे ब्लड वेसल कैपिलरीज में। मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर जो कैपिलरीज हैं और लीवर के अंदर कैपिलरीज, इनके बीच में एक वेन्स का कनेक्शन है। अगर दो ऑर्गन सिस्टम के बीच में, कैपिलरी बेड के बीच में सिंगल वेन का अगर कनेक्शन हो तो इसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसी तरीके से हाइपोथैलेमस के अंदर ये ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड की नली जाने के बाद छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जा रही है, छोटी छोटी कैपिलरी बन जा रही है। फिर ये सारी कैपिलरी जो है मिलके एक सिंगल वेन में या ब्लड वेसल में पिट्यूटरी स्टाक से होते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आती है, और यहाँ आने के बाद फिर ये छोटे छोटे जो है वेसल्स में बढ़ जाती है। और फिर जब पिट्यूटरी के बाहर ये ब्लड सप्लाई बाहर आता है तो सिंगल ब्लड वेसल के साथ आता है, वेन या आर्टरी के थ्रू बाहर आता है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। इस तरीके का जो है सिस्टम क्या कहलाता है? पोर्टल सर्कुलेशन। इस तरीके से दोस्तों हम लोग हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिट्यूटरी स्टाक के विषय में अच्छे से जान गए। दोस्तों ये पिट्यूटरी में ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई का कनेक्शन है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में, जिसको हम लोग समझ गए। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। टॉपिक जो हमको स्टडी करना है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों हाइपोथैलेमस के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से समझो। जैसे हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है, हाइपोथैलेमस इज ए बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफेलन। डायंसिफेलन क्या है? फर्स्ट पॉइंट, हाइपोथैलेमस इज ए बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफेलन। आप लोग डायंसिफेलन के विषय में जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? ये नहीं जान रहे हो तो इसको जानना बहुत जरूरी है। डायंसिफेलन क्या है? डायंसिफेलन फोर ब्रेन का बेसल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन
इज डायंसिफलान। जैसे अगर आप मान लो ये फोरब्रेन है, दिस इज द फोरब्रेन, मतलब फोरब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज फोरब्रेन। फोरब्रेन का मतलब अगला पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज फोरब्रेन। फोरब्रेन का आगे का जो पार्ट है उसको फोरब्रेन बोलते हैं। इसके बाद हाइंड ब्रेन, सबसे पीछे का जो पार्ट है, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोरब्रेन। फोरब्रेन में ही वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड का मतलब जैसे अगर ये ब्रेन है, ब्रेन का ये ऊपरी पार्ट है, अगर अपर पार्ट है तो ये ब्रेन का जो वेंट्रल पार्ट है इसके नीचे हमेशा किसी भी चीज़ का बैक साइड जो होता है, बैक साइड, बैक साइड ये डार्सल पार्ट कहलाता है, डार्सल साइड कहलाता है। और जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट आगे का पार्ट, वह वेंट्रल पार्ट कहलाता है, वेंट्रल। बैक पार्ट को डार्सल पार्ट बोलते हैं, फ्रंट पार्ट को वेंट्रल पार्ट बोलते हैं। उसी तरीके से फोरब्रेन के जो आगे का पार्ट है, जैसे ये वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट के नीचे डायंसिफलान नामक स्ट्रक्चर होता है। ये डायंसिफलान है, डायंसिफलान। दिस डायंसिफलान, ये जो डायंसिफलान आप सुने होंगे, ब्रेन के अंदर कई वेंट्रिकल्स होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है, ये थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल जो होता है, इसके चारों तरफ डायंसिफलान का स्ट्रक्चर होता है। इस डायंसिफलान नामक स्ट्रक्चर का जो निचला पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है, हाइपोथैलेमस। यहाँ हम इसको इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप इस पॉइंट को समझें कि हाइपोथैलेमस इज ए बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफलान। दोस्तों, अगर हाइपोथैलेमस के विषय में अगर फर्स्ट पॉइंट आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट पॉइंट आप यही बोलोगे। किसी भी चीज़ का स्टडी करते समय, किसी भी स्ट्रक्चर का स्टडी, आप किसी भी आर्गन का स्टडी अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको उस आर्गन का लोकेशन तो आपको जानना चाहिए ना। उसी तरीके से हाइपोथैलेमस का लोकेशन अभी हमने बताया ब्रेन में। अब ब्रेन के किस पार्ट में है वो, तो हमने बताया कि ब्रेन के डायंसिफलान पार्ट के बेसल पार्ट में है ये। तो फोरब्रेन, फिर फोरब्रेन के अंदर जो है डायंसिफलान है, फिर डायंसिफलान के वेंट्रल पार्ट पे, मतलब बेसल पार्ट पे जो है क्या स्थित है? हाइपोथैलेमस। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी चीज़ यह है कि जो ये हाइपोथैलेमस है ये बना किस चीज़ से है बेसिकली। चूँकि ये ब्रेन के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सेल का ही बना होगा पूरा हाइपोथैलेमस, सही बात है। अब अगर ये मान लो आप हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अगर ये मान लीजिए आप हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर में, तो इसके अंदर सेल्स, नर्व सेल्स पाई जाती हैं और ये कई नर्व सेल्स एग्रीगेट कर जाती हैं कई जगह, और ये नर्व सेल्स हैं। क्योंकि ये नर्व सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? सिक्रीट करती हैं क्या? सिक्रीट हार्मोन। जब ये नर्व सेल्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं तो इन सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स। इसका मतलब न्यूरो सिक्रेटरी टर्म का मतलब ये हो गया कि नर्व सेल्स which secrete hormone. Since these cells secrete hormones, they have secretory nature. That's why these are known as neurosecretory cells.
चूंकि ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स एग्रीगेट करके एक सेक्रेटरी ग्लैंड के रूप ले लेती हैं, इसलिए इन न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के एग्रीगेशंस को न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई है। हाइपोथैलेमस के अंदर ये न्यूरो सेक्रेटरी न्यूक्लियाई। इस तरीके से सेकंड पॉइंट को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसके विषय में हम क्या याद कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी न्यूक्लियाई। Hypothalamus has several secretory nuclei. ये न्यूक्लियाई क्या है? अभी हमने क्या बताया, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का जो एग्रीगेशन है, जो अभी ने बताया, ये जो है न्यूक्लियाई कहलाती है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर सीक्रेटेड, कहाँ से? फ्रॉम these nuclei थर्ड पॉइंट हो गया। सिंस ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में बनते हैं और हमने बताया है कि हार्मोन्स की सबसे एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। सिंस अगर ग्लैंड्स के अंदर डक्ट नहीं है तो उसका सिक्रीशन कहाँ जाएगा? अगर मान लीजिए कोई ग्लैंड है और ग्लैंड के अंदर ये ब्लड वेसल गई, इधर से ब्लड अंदर गया, फिर ग्लैंड के अंदर से ब्लड बाहर आया, तो ये जो इसके अंदर जो सिक्रीशंस, जो हार्मोन बनेगा, यह हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर सीक्रेटेड फ्रॉम दीज न्यूक्लियाई। दीज हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड, दीज हार्मोन्स are transported to pituitary वाया, मतलब के द्वारा, वाया पोर्टल सर्कुलेशन। अभी हमने बताया कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, बताया ना पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। पोर्टल सर्कुलेशन हमने बताया कि अगर दो आर्गन है, एक आर्गन ये हो गया, एक आर्गन ये हो गया, अगर दोनों के बीच ये वेन्स या आर्टरी का कनेक्शन है और दोनों के अंदर ये वेन्यूल्स में यहाँ डिवाइड हों, यहाँ डिवाइड हों, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। तो हाइपोथैलेमस is made up of neurosecretory cells and these collections of neurosecretory cells are known as nuclei. These nuclei secretes hormones. That's why these are neurosecretory cells. These hormones which are secreted from hypothalamus are directly mixed in blood and transported to the pituitary via blood. Next point,
नेक्स्ट पॉइंट में हमको ये देखना है कि हाइपोथैलेमस से कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। हाइपोथैलेमस से कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। दोस्तों, हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर स्थित है, और इस ब्रेन के अंदर इसको स्थित होने के कारण यह न्यूरोसेक्रेटरी सेल से बना होता है, और इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो पिट्यूटरी को या बॉडी के अन्य ग्लैंड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स क्या करते हैं? पिट्यूटरी को या अदर ग्लैंड्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो अन्य ग्लैंड के हार्मोन्स के सिक्रीशंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो दूसरी ग्रंथि के सिक्रीशन को बढ़ावा देते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो दूसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को घटाते हैं। कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं? सिक्रीशन को दूसरे ग्लैंड के बढ़ाते हैं और कुछ को घटाते हैं। दोज हार्मोन्स विच इंक्रीज द सिक्रीशंस ऑफ अदर हार्मोन्स फ्रॉम अदर ग्लैंड्स आर नोन एज स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, एंड दोज हार्मोन्स which decrease the secretion of hormones from other glands are known as inhibitory hormones। तो इस तरीके से जो हाइपोथैलेमस है वह दो नेचर के हार्मोन को सिक्रीट करता है। पहला है स्टिमुलेटरी नेचर का और दूसरा है इनहिबिटरी नेचर का। इसके कुछ उदाहरण हम जान लें, जैसे स्टिमुलेटरी हार्मोन्स। स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, अब हम देख लेते हैं स्टिमुलेटरी हार्मोन्स कौन कौन से हैं हाइपोथैलेमस के। स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, जैसे स्टिमुलेटरी हार्मोन्स में क्या क्या आ जाएंगे? सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 1 इज सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दोस्तों, इसको शॉर्ट में SRH, सोमैटो STRH बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इस नाम को याद करने का एक तरीका यह है, सोमैटो। सोमैटो माने क्या होता है बोलो? सोमैटो माने बॉडी। जो हमारी बॉडी जिस चीज़ की बनी है उसको सोमैटो बोलते हैं। जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बॉडी को, उसको सोमैटो। सोमैटो माने सेल्स होता है। सोमैटो का एक नाम है, सोमैटो सेल्स को भी बोल दो या टिश्यू को बोल दो, इसलिए सोमैटोट्रोपिन माने बढ़ाना, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, आगे बढ़ाना, उसको ट्रोपिन बोलते हैं। रिलीजिंग, रिलीजिंग माने रिलीज कराना, हार्मोन सही है। दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा है हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। अभी हमने बताया कि हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो अन्य ग्लैंड के हार्मोन्स के रिलीज को बढ़ावा देता है, उसको स्टिमुलेटरी हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। जबकि कुछ दूसरे हार्मोन्स को सिक्रीट करने से रोकता है, जिनको इनहिबिटरी हार्मोन्स बोलते हैं। स्टिमुलेटरी हार्मोन्स कौन कौन से हैं हाइपोथैलेमस के? जैसे सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज STRH। यह हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी के थ्रू
सिक्रीट होने को स्टिमुलेट करता है। दूसरा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से ये पता चल रहा है, थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड पे, ट्रोपिन माने उसको बढ़ावा देना, रिलीजिंग उसको बाहर निकालना। तो थायरोट्रोपिन थायराइड हार्मोन के रिलीज को ये बढ़ाता है। जैसे टीएसएच हार्मोन है थायराइड का, जिसको ये इंक्रीज करता है। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीटीआरएच कार्टिको टर्म से क्या मतलब है? जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, अभी हमने आपको बताया कि ये जैसे किडनी है और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, अंदर मेडुला होता है और बाहर कार्टेक्स होता है। इस कार्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है, जैसे कार्टिसोल या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ये जो हार्मोन्स है इस ग्लैंड के कार्टेक्स पे ये काम करता है, इसलिए इसको कार्टिकोट्रोपिन फिर इस हार्मोन को रिलीज करता है, इसलिए रिलीजिंग टर्म यूज किया गया है। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है। लास्ट में क्या है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनेड जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स में भी हमने क्या बताया, टेस्टिस और ओवरी। इनके हार्मोन को कौन रिलीज करवाता है? पिट्यूटरी। और इस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकल रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स दो होते हैं, पहला है LH और दूसरा है FSH। LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये LH और FSH पिट्यूटरी से निकलते हैं, LH और FSH। चूंकि इस हार्मोन के सिक्रीशन को पिट्यूटरी से कौन रिलीज करवाता है? हाइपोथैलेमस। और जिस हार्मोन के थ्रू इसको ये रिलीज करवा रहा है, उसी हार्मोन को क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है GnRH। क्या लिखा जाता है? GnRH। ठीक दोस्तों, एक बार और समझ लो, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सोमैटो माने शरीर, ग्रोथ जो करता है, जो सोमैटो माने बॉडी, सोमैटो माने बॉडी होता है। ट्रोपिन बॉडी को बढ़ाना, रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी से ये कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी में बनता है और उस ग्रोथ हार्मोन को जो रिलीज करवाता है उसको सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलता है। दूसरा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड से जो हार्मोन निकल रहा है उसको रिलीज करवाता है, दैट इज TSH। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज करवाने वाला हार्मोन है उसको रिलीज करवाता है पिट्यूटरी थ्रू, तो कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया। ठीक, गोनेडोट्रोपिन, गोनेड से हार्मोन को निकालने के लिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को ये रिलीज करवाता है। गोनेडोट्रोपिन कौन है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से हैं? LH और FSH। नेक्स्ट पॉइंट यह है इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिसमें मेनली दो हार्मोन्स हैं। पहला है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन
प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। प्रोलैक्टिन इज ए हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इस हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है उसको प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का, उसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। सॉरी, प्रोलैक्टिन को एंटीरियर पिट्यूटरी से रोकने के लिए जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है उसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम डोपामिन भी है। PIH शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। दूसरा है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन मैंने आपको बताया कि सोमैटो माने बॉडी और बॉडी को बढ़ाना। सोमैटोट्रोपिन माने बॉडी को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। उसको रिलीज करवाया सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने। उसी तरीके से प्रोलैक्टिन था सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन माने क्या होता है? स्टैटिन माने रोकना, स्थिर होना, स्थिर होना या ब्रेक। तो बॉडी को, सोमैटो माने बॉडी, बॉडी के ग्रोथ को रोकने वाला जो हार्मोन है उसको सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। और यह सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। यह सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बॉडी के ग्रोथ को किसके थ्रू रोकेगा? ग्रोथ हार्मोन को। इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन। और हम रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। अभी हमने इसके पहले बताया था कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं जो हार्मोन बनाती हैं, और ये कलेक्शन ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन स्टिमुलेटरी नेचर के होते हैं या रिलीजिंग नेचर के होते हैं, उनको स्टिमुलेटरी हार्मोन्स बोलते हैं। दूसरा हार्मोन है जो दूसरे हार्मोन के एक्शन को या रिलीज को रोकता है, उसको इनहिबिटरी हार्मोन्स बोलते हैं। स्टिमुलेटरी हार्मोन्स 4 हैं। सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रोकता है या ग्रोथ हार्मोन के सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज को बढ़ाता है। कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल कार्टेक्स से कार्टिकॉइड्स हार्मोन्स को जो है रिलीज करवाता है। गोनेडोट्रोपिंग हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स लास्ट है क्या? प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को रोकता है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन का काम बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन का काम है, ब्रेस्ट में, इसलिए प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को ये अगर रोकता है तो इसलिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स बोलते हैं। दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन क्या है? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटो माने बॉडी, स्टैटिन माने रोकना या स्थिर करना, इसलिए ये इनहिबिटरी हार्मोन है किसके लिए? ग्रोथ हार्मोन के लिए। तो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, हार्मोन नोन एज डोपामिन इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। सोमैटोस्टैटिन inhibits growth hormone. Thank you. Next, I will teach you about pituitary and pancreas in next lecture.